नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, हकीकत कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये वीडियो एक सप्ताह पुराना है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि लोगों तक ये समाचार, ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि जो घटना इस व्यक्ति के साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। भोपाल का एक परिवार जिसमें 4 लोग थे, पति, पत्नी, 8 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। चारों ने आत्महत्या कर लिया। घर के मुखिया ने दोनों बच्चों को जहर खिला दिया और अपने और पत्नी दोनों फांसी लगा लिए। आखिर क्या कारण था? आपको बता दें कि ऑनलाइन लोन के चक्कर में ये पूरा परिवार ऐसा फंसा। ऑनलाइन ऐप से इन्होंने लोन लिया था और उस कर्ज के दलदल में ऐसा फंसा कि इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया और अंत में इसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर लिया। भोपाल के इस परिवार की कहानी मैं आपको अपने से कुछ नहीं सुनाऊंगा। उस परिवार के मुखिया ने मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप पूरा सुसाइड नोट पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं आपको सुसाइड नोट पढ़ता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे इस लोन के दलदल में फंस गया और आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। सुसाइड नोट में लिखा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, पता नहीं हमारी इतनी प्यारी सी छोटी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े काफ़ी लोग परेशान हैं। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ ही रह रहे थे, कोई परेशानी या किसी बात को लेकर चिंता नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफ़र था। यही मैसेज दोबारा मेरे टेलीग्राम पर भी आया। थोड़े से पैसे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने खुद को इस काम के लिए हाँ कर दिया और अपने को तैयार किया। ज़्यादा समय भी नहीं देना था, इसलिए काम शुरू कर दिया। शुरू में तो फ़ायदा हुआ, पर धीरे धीरे इस दलदल में मैं फंसता चला गया। जब भी समय मिलता मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब ही नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल मैं घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकालो, लेकिन यह एक दलदल था जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफ़र किया। 4 साल पहले जिस कंपनी में मैं था वह कंपनी बंद हो गई थी, जिस वजह से मेरा क्रेडिट यानी सिविल स्कोर ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने लोन लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर पहले से ख़राब था, लोन कहाँ से मिलता। लेकिन कंपनी वालों के दबाव में, उनके बार बार कहने पर मैंने कोशिश किया और मुझे लोन मिलता चला गया और लोन का सारा पैसा पानी की तरह उसी कंपनी में मैंने झोंक दिया। आपको बता दें, आगे सुसाइड नोट में लिखा है, काम शुरू करने से पहले मैंने ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। और यह सब देखकर ही मैंने काम शुरू किया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस तरह इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं था। पत्नी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। पत्नी जब भी मुझे देखती तो यह कहती कि कुछ गलत मत करना, और मैं मना करते हुए यह जवाब देता कि सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसे का दबाव बनाया जाने लगा। यह पैसे तो मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, मैंने तो इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। कंपनी ने लोन ऑफ़र किया और पैसे लेकर मैंने वापस कंपनी में ही लगा दिया। जून में लोन का कर्जा इतना ज़्यादा हो गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने व्यवस्था करके जून की ईएमआई तो भर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। मेरा फ़ोन हैक करके
उससे डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो धमकी देने लगे कि तुम्हारे अश्लील वीडियो और गलत फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बॉस की फ़ोटो का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा था कि मेरी एक गलती की सज़ा मेरे सभी पहचान वालों को मिल रही थी। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। सुसाइड नोट में आगे लिखा है, मैं साइबर क्राइम ऑफिस भी गया था, लेकिन वहाँ अधिकारी नहीं होने के और छुट्टी होने की वजह से मामला टल गया। मैं दोबारा गया, आवेदन बनाने के लिए वकील से भी मिला। वकील ने ड्राफ्टिंग करने के लिए समय मांगा, पर मैं तो न किसी से बात कर पा रहा हूँ और न ही नज़रें मिला पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आज मैं अपने ही नज़रों में गिर गया हूँ। नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अपना परिवार का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। परिवार से कैसे नज़र मिला पाऊँगा? अपने बाबूजी, मामा जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, प्यारी बहनों, प्यारी सी बेटी, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे कैसे नज़र मिला पाऊँगा। सबसे ज़्यादा इस बात से डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में परेशानी न आए, इसलिए परिवार यानी कि पत्नी और बच्चों यानी रिशु और टिशु को तकलीफ़ में छोड़ नहीं सकता, इसलिए अपने साथ सभी को लेकर जा रहा हूँ। सबसे फिर माफ़ी मांगता हूँ, मेरे परिवार को माफ़ कर देना। मैं मजबूर हूँ, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। निवेदन है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान ना किया जाए, नहीं रिश्तेदारों को भी परेशान किया जाए, ना ही हमारे साथी कर्मचारी को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा, मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भाइयों, दीदी, दोनों सालों सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर दें। हमारा साथ यहीं तक था। हमारी अंतिम इच्छा है कि मरने के बाद हमारा पोस्टमार्टम नहीं किया जाए। सभी का अंतिम संस्कार साथ में किया जाए ताकि हम चारों साथ में रह सकें। यकीन मानिए, जब मैं ये सुसाइड नोट पढ़ रहा था तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई कैसे अपने हंसता खेलता परिवार को इस तरीके से मौत के मुंह में धकेल सकता है? आप सोच भी नहीं सकते कि एक 8 साल का बेटा, एक 3 साल की बेटी, पत्नी और खुद बच्चों को जहर दे दिया और पत्नी और खुद फांसी लगा लिया। पिता को बच्चों से इतना लगाव होता है कि अगर खरोच भी आए तो मन झलझला उठता है, और इसने बच्चों को जहर दे करके खुद फांसी लगा के ख़त्म कर लिया। आखिर ये कौन सा कर्जा था, कौन सी आफत थी जो इसे जीवन लीला समाप्त करने की कगार पे खड़ा कर दिया, मौत के मुंह में धकेल दिया? साथियों, इस पूरे घटना से 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला ये कि बिना मतलब का आप लोग लोन न लें, और ख़ास करके जो आजकल ऑनलाइन लोन बढ़ता है, जो ऐप के माध्यम से होता है, वो न लें। अगर आपको ज़रूरत हो तभी लें, और वो भी उतना ही लें जितना ज़रूरत हो। ये परिवार बहुत अच्छा था, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, हंसता खेलता परिवार था, एक नौकरी थी, लेकिन और ज़्यादा सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसने ऑनलाइन जॉब पकड़ लिया, और उस ऑनलाइन जॉब वाले ने इसे इस तरीके से फांस लिया, इस तरीके से जंजाल में घेर लिया कि इसके ऊपर ज़बरदस्ती का लोन देता चला गया। और वो आपको लगता होगा कि क्या ये कंपनी ज्वाइन किया, ऑनलाइन से लोन लिया और 2-4 महीने हुए और इसके पास लोन ऐसा बढ़ गया और ये मर गया, मतलब मरने की नौबत आ गई। ऐसा इतना जल्दी नहीं हुआ होगा दोस्तों। इसके ऊपर धीरे धीरे कंपनी वालों ने लोन का शिकंजा कसना शुरू किया, और इसे लगा होगा कि इस बार मैं किसी दोस्त से मांग लेता हूँ, ख़त्म कर दूँगा। फिर लगा होगा किसी रिश्तेदार से मांग लेता हूँ, ख़त्म कर दूँगा। साथियों, जब लोग कर्ज में डूब जाते हैं, किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो अपने दोस्त, यारों, रिश्तेदारों को याद करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, और उन्हें ये लगता है कि शायद अब इस दलदल से हम निकल जाएंगे, इससे मांग लेते हैं। और ऐसा करते करते वो सारे चारों तरफ से रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों से पैसे मांग करके, और जब उस दलदल से नहीं निकल पाते हैं तो वो अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं। और इस आदमी के साथ वही हुआ। ये चारों तरफ से एक दूसरे से मदद मांग करके कि अब इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे, सब जगह से अपना चेहरा ख़राब कर चुका था, अपनी बदनामी कर चुका था। उसके बावजूद भी ये इंसान लड़ रहा था, लेकिन ये तब टूट गया जब इसका फ़ोन हैक कर लिया गया, और फ़ोन में
धमकी दिया जाने लगा कि फ़ोन से तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी पर्सनल तस्वीरें, फ़ोटोज़ निकाल कर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे साथियों को ब्लैकमेल किया जाएगा। यहाँ तक कि सुसाइड नोट में इसने ये भी लिखा कि हमारे बॉस की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल किया। खुल के पूरा नहीं लिखा गया, लेकिन जैसा लिखा गया उससे यही प्रतीत होता है कि इसकी बॉस का जो फ़ोटो होगा गलत तरीके से उसे बनाकर इसको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। और ये इंसान को लगा कि अब कर्जा में तो हम पहले से डूबे थे, अब इज्जत पर भी हाथ आ गई है। अब कंपनी वालों ने हमारी इज्जत नीलाम करने पर उतर आई है, और ये इंसान इस तरह का कदम उठा लिया। हालांकि दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि चाहे दुनिया में कितनी भी परेशानी हो, आत्महत्या या अपनी मौत खुद स्वीकार करना ये उसका हल नहीं है। कितनी भी परेशानी हो, लेकिन मौत उसका हल नहीं है। आपको लड़ना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा। इससे एक सीख और मिलती है कि आप अपने मोबाइल में कोई ऐसी तस्वीरें ना रखें जिससे कि आपको कभी मोबाइल गुम हो जाए या कभी फ़ोन हैक हो जाए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आपको कोई ब्लैकमेल कर सके। हालांकि आजकल इतने तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि नॉर्मल फ़ोटोज़ को भी गलत तरीके से बना करके और लोगों को ब्लैकमेल कर दिया जाता है। फिर भी सावधानी के लिए अपने मोबाइल पे नॉर्मल तस्वीरें रखें, कुछ ऐसी तस्वीरें न रखें जिससे आपको समस्या आए। और हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। और हम निवेदन करते हैं प्रशासन से, सरकार से, कि ये जो भोपाल की घटना है जिसमें एक हंसता खेलता परिवार मौत के मुंह में समा गया, ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। दिस इज़ अ प्लान मर्डर। एक तरीके से एक व्यक्ति को प्लान करके उसको लूट करके, उसका पूरा धन संपत्ति लूट करके और उसे मौत के घाट उतार दिया गया है साजिश के तहत। इसमें वो कंपनी जो इसको गलत तरीके से फंसाई, वो व्यक्ति जो इसे जॉब ऑफ़र के लिए इसे नोटिफिकेशन भेजा, या जो व्यक्ति इसे फ़ोन करके धमकाया, सभी पर जांच होकर के सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक नहीं 4-4 व्यक्तियों की जान इसलिए गई क्योंकि किसी ने इनके साथ इलीगल तरीके से बिहेव किया। साथियों, दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई है, सतर्क रहें। और ख़ास करके जो मोबाइल आजकल स्मार्टफोन हाथ में है, वो जितना आप लोग के लिए उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी है। उसका इस्तेमाल सही से करें, और ख़ास करके जब बच्चों को दें तो उस पर नज़र रखें कि बच्चे उस पर कोई ऊटपटांग हरकत तो नहीं कर रहे हैं। ये तो आजकल किसी एक मैसेज को एक्सेप्ट कर लेने से, किसी एक OTP को बता देने से, थोड़ा सा कोई बटन को क्लिक करने से आपका फ़ोन हैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में आप अपने आप को सेफ़ रखें, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। और ख़ास करके अपने स्मार्टफोन को यूज़ करने का सही तरीका, सही सिस्टम सीख लें। नहीं आता हो तो छोटा फ़ोन इस्तेमाल करें, वो सही रहेगा। हमें ये दर्द विदारक घटना लोगों को बताने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि इस घटना से एक परिवार तो बर्बाद हो गया, लेकिन इस घटना से शायद कोई परिवार इस ऑनलाइन लोन के चक्कर में अगर फंस रहे हैं या फंसने वाले हों तो शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, शायद वो बच जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।